बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमर्शियल स्टाइल वाइट बिरयानी की रेसिपी। इससे पहले भी हम आपके साथ कई बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुके हैं, लेकिन हम आज बनाएंगे बहुत ही यम्मी सी ये बिरयानी। तो सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर डाल दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम करेंगे प्याज को फ्राई। तो हमने ले ली थी 2 बड़े साइज की प्याज, इनको के बारीक स्लाइसेस में काटा था। तो इनको फ्राई करके निकाल लेंगे गोल्डन ब्राउन करने के बाद। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बिरयानी आपने कई दफ़ा बनाई होंगी, लेकिन ये हम बना रहे हैं वाइट बिरयानी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसको निकाल लेते हैं, और इसी ऑयल के अंदर हम और प्याज डालेंगे। तो हमने 2 बड़े साइज की प्याज काट के रखी हुई है अलग से, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर ये हम डाल देते हैं 2 बड़े साइज की कटी हुई बारीक प्याज। तो इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा नरम कर लिया। अब इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं। तो आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें ली हैं, आधा चाय का चम्मच लौंगे ली हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा लिया था, और 1 बड़ी इलायची भी हमने इसके अंदर डाली है, और बादियान की पत्तियां हैं, और 2 तेजपात भी इसके अंदर ऐड किए हमने। गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है भाई, इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। कड़ी पत्ता अगर भगाई के वक्त डाला जाए तो इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल के हल्का सा इसको फ्राई कर लिया। अब हमने ले लिया है ये 1.5 kg के करीब हड्डी वाला बीफ का गोश्त। इसके अंदर हमने हड्डियां भी ली हैं और बोटियां भी ली हैं, मिक्स गोश्त है ये। और ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाल के गोश्त को भूनना है। तो इसके अंदर पहले नमक भी डाल देते हैं हम, तो 3 खाने के चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो 1.5 kg हमने गोश्त लिया है, और 1.5 kg ही हम इसके अंदर चावल डालेंगे, जो कि हम सेला राइस इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। आधा कप इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें डाली हैं, ये तीखी हरी मिर्चें हैं। हम इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम वाइट बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें डलेंगी। और हमने डाल दिया है 250 ग्राम के करीब दही। दही डाल के हल्का सा भूनना है गोश्त को, बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। देखें दही ने भी पानी छोड़ दिया था। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 2 लीटर के करीब पानी। तो हम सेला राइस से ये बिरयानी बना रहे हैं, कमर्शियल स्टाइल बीफ बिरयानी। तो इसके लिए हम पानी इसमें इतना डालेंगे ताकि यखनी हमारी थोड़ी सी बच जाए। अगर आप बासमती राइस में बनाएं तो पानी ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, थोड़ा सा छोड़िएगा। तो अब इसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया है गोश्त को। अब हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बिरयानी के मसाले में हमने ले ली हैं 4 पत्तियाँ जावित्री के लिए हमने, और ये बादियान की पत्तियाँ हैं तो उसके लिए हमने ले ली हैं 12। और हमने ली है हरी इलायची, ये 10 ली है, और ये 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और हमने आधा चाय का चम्मच लौंगे ली है, आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। और छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया है जायफल का। तो इस मसाले को हम पीस लेंगे, चाहे तो आप हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मिक्सी के जार के अंदर डाल के इसको हमने बारीक पीस लिया है, देखें ये बारीक पीस किया है। अब हमने ले लिए हैं टमाटर, जिनको कि मोटे स्लाइसिस में काटा हुआ था। तो ½ kg के करीब हमारे पास टमाटर है। तो इसके अंदर ये मोटी वाली हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। तो 10 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं हमने, और 2 मुट्ठी हम इसके अंदर डाल लें हरा धनिया पुदीने की पत्ती, जिनको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था इसमें से हम इसके अंदर डालते हैं, और थोड़ा सा इसको बचा लेते हैं, और इसको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर पुदीना और मसाले वगैरह को मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब जो गोश्त है हमारा वो गल चुका है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमने इसको पकाया था मीडियम फ्लेम पे। अब जो मसाला पिसा हुआ हमारे पास बच गया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। देखें इसके अंदर थोड़ी सी हमारे यखनी भी बची हुई है, क्योंकि हम सेला राइस से बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर यखनी बचाई है ज़्यादा। पानी में बॉयल आ चुका था, और 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है, और ये मिक्स गरम मसाला हमने ले लिया है। इसके अंदर तेजपात, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची थी। गरम मसाले को 3-4 मिनट तक पानी में बॉईल किया ताकि पानी में अच्छी सी खुशबू आ जाए गरम मसाले की। अब हमने ले लिए थे 1.5 kg सेला राइस, जिनको कि हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। अगर आप बासमती राइस इस्तेमाल करें तो आप इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगोइएगा। जो कमर्शियल स्टाइल बीफ बिरयानी बनाई जाती है तो उसके अंदर सेला राइस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। पकवान सेंटर वाले सेला राइस ही इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इन चावलों को बॉईल करेंगे। इसके बाद फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, इनके अंदर तमाम पानी है निकाल देंगे। अब इसके अंदर जो साबुत गरम मसाला आपको नजर आ रहा है, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं स्ट्रेन करने के बाद। चावलों को हमने स्ट्रेन कर लिया था। अब हमने डाल दी है डेगची के अंदर। ये हमारे पास जो गोश्त तैयार हो गया था वो, ऊपर से हमने जो प्याज फ्राई की थी ऊपर से वो डाल दी है, और टमाटर हरी मिर्च का जो मसाला तैयार करके रखा था वो डालने के बाद अब ऊपर से हम डाल देंगे चावल, जो कि हमने स्ट्रेन करके रखे हुए हैं।
तो हमने जो गोश्त की यखनी बनाई थी इसमें से 2 कप यखनी बचा ली थी ताकि हम चावलों के ऊपर से भी डालें। इस तरह से चावल जो है बहुत जूसी से बनते हैं, खिले खिले से भी रहेंगे ये और जूसी भी होंगे। तो ये 2 कप यखनी है हमारे पास, ये ऊपर से डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, तो आधा कप ऑयल हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। इस तरह से चावल जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जूसी से होते हैं, खिले खिले से रहते हैं। चावलों को हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा है। इस तरह से ये बहुत अच्छे से दम हो गए। देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल स्टाइल हमारी ये वाइट बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। कितने खिले खिले से चावल लग रहे हैं, देखें। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से देखने में लुक वाइज। चावल कितने बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है ये। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।